आज हम महाभारत के रहस्य का एक और अध्याय जिसमें जानेंगे कि आखिर क्यों गांधारी अपने ही पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। गांधारी भोलेनाथ की परम भक्त थी। शिव जी की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर निर्वस्त्र देखेगी उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। भीम के साथ होने वाले युद्ध से पहले गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके वजह से उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु मैं तुम्हें शिव भक्ति का एक कवच पहना सकती हूँ। तो हे पुत्र, जाओ गंगा स्नान करके आओ और वहां से सीधे मेरे पास चले आना, किंतु ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन पूछता है, नग्न माताश्री? तो गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा पुत्र, जाओ तुरंत स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन माता की आज्ञा पाकर स्नान करने चला जाता है। दुर्योधन के स्नान पर जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, यह तो तुम्हें याद ही होगा कि आज से 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और देखो अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर गांधारी से कहते हैं कि हाँ माते, इन सबों में एक सब ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, ज्येष्ठ कौन्तेय का। तो गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधेय ज्येष्ठ कौन्तेय। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए माता ये मत सोचिए कि आपके पुत्रों की तरफ से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज गांधारी को बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण हंसते हुए दुर्योधन से कहते हैं, युवराज आप और इस अवस्था में अपने वस्त्र कहाँ भुलाए हो मित्र? तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर क्यों है? यह सुनकर दुर्योधन शक पका जाता है। तब श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जाओगे? तब दुर्योधन कहता है कि यह माता श्री का ही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु मित्र, वो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोद में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब तुम एक वयस्क पुत्र हो और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जा सकता युवराज। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, और तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ अपनी माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। दुर्योधन से यह कहकर श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण की बातों को सोचकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर अपनी माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि माता श्री में स्नान करके आ गया हूँ। तब गांधारी दुर्योधन से कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो कभी नहीं देखा, किंतु आज मैं तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से अद्भुत प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो दुर्योधन से कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि माता, मैं आपके सामने नग्न कैसे आता? तब गांधारी कहती है कि किंतु मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था ना। फिर दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है और कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्लभ रह गया। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया है। यह तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते। यह बात सुनकर दुर्योधन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। इस पर गांधारी कहती हैं कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी दुर्योधन। तब दुर्योधन अपनी माता से कहता है कि आप चिंता न करें, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं
अपनी गदा से उसको इतनी मार मारूंगा कि वह पीड़ा से वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, किंतु अंत में भीम दुर्योधन की जंगा उखाड़कर उसका वध कर देता है। दोस्तों, यह महाभारत की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।